भारत दुश्मन ऐसा है जो कि कमजोर भी है और कमजोर भी है। उसकी वजह यह है कि अब भारत ने बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तानी मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है और बदला लेने की कोशिश की है जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत को शिकस्त हुई थी। मासूम शहरियों को पाकिस्तान में भारत पै दर पै निशाना बनाता रहा था और खास तौर पे बलूचिस्तान भारत का टारगेट रहा है। एक बार फिर बलूचिस्तान में मुसाफिर जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते थे उनको बसों से उतार कर उनकी शनाख्त देखकर, शनाख्ती कार्ड देखकर उनको निशाना बनाया गया है। 9 के करीब जो जनाजे हैं वो पंजाब मुंतकिल किए गए हैं, पंजाब पहुंचाए गए हैं। हम अमन अमान की बात कर ले तो अभी एक मरतबा फिर जो है ना मुल्क के हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। स्पेशली अगर मैं कल की बात कर लूँ, जिस तरह आपने जो है ना जिक्र करवाए कि 2 बसेस में जो है ना वो कार्ड दिखा रहे थे कि जो है ना इनमें पंजाब से अगर इनकी होती से नहीं सी पे एड्रेस तो उनको जो है ना हम इसके साथ ये करेंगे ये करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल भी आप जो तंजीम की बात अभी आपने की वो डिटेल में आपके कि ये तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे जो रियासती इदारे हैं, क्योंकि उन वो मतलब जो है ना कितने बंदे होंगे बिल भी उस तंजीम में, मैक्सिमम मतलब जो है ना 13,000 होंगे, 14 होंगे या 1300 1400 इसी तरह अमाउंट में। तो ये जो है ना एक रियासत को मतलब रेट को चैलेंज करवाना, तो ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि हम सबको पता है कि मतलब जो है ना तो दोस्तों सुना आपने इस वीडियो में कि किस तरह से पाकिस्तानी और पाकिस्तानी रिपोर्टर बिना किसी ठोस सबूत के भारत पर दे दनादन इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ बीएलए कर रहा है, जो कुछ बीएलएफ कर रहा है, वो सब भारत की फंडिंग से हो रहा है, भारत की मदद से हो रहा है और भारत का हाथ इसमें पूरी तरह से संलिप्त है। ऐसा ये लोग बात करते हुए आपको इस वीडियो में नजर आ जाएंगे और अब इनको जो है झूठ बोलने में और कोई भी बिना ठोस एविडेंस के ये सब बात करने में अब शर्म नहीं आ रही है। अब इनका साफ साफ मानना है कि भारत का हाथ इसमें है, बीएलए और बीएलएफ को फंडिंग करता है और हमारे यहाँ पर दहशतगर्दी कराता है। यानी कि अब आप देखिए कि वो पाकिस्तान जिसके अंदर टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, जहाँ पर मुजाहिद बनाए गए, जहाँ पर बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि वहाँ पर जो है इस तरह की जो है एक संस्था है जो ये सब काम कर रही है, जहाँ पर आज भी ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो इधर उधर से टेरर के लिए फंडिंग देते हैं और फिर यहाँ वहाँ जो भी देश हैं, जो भी गैर इस्लामिक देश हैं, वहाँ पर जाकर ये हमले करते हैं, वहाँ पर अपना जिहाद पना दिखाते हैं लोगों को। और खासकर भारत के नाम पर तो इन्होंने तमाम फंडिंग खा रखी होगी दोस्तों, और अब आज भी ये फंडिंग भारत के नाम पर, जिहाद के नाम पर लेते हैं और ये अब इल्जाम उल्टा भारत पर लगा रहे हैं। आप मतलब इनका वो हाल है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनका वही हाल है दोस्तों। चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी ये दिखाते हैं। इतने नीच किस्म के ये लोग हैं, इनकी पत्रकारिता है। आप इसी वीडियो में ये भी देखेंगे कि कई लोग कह रहे हैं कि पता नहीं किसका हाथ है, भारत का हाथ कैसे होगा। अगर भारत का हाथ है भी तो आप उसको रोकिए। आपने जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत को धूल चटा दिया ना, तो जब सामने सामने फाइट में आप इतने स्ट्रिक्ट निकले थे, तो आप ये बैकवर्ड की लड़ाई आप क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? इतने बड़े बड़े हादसे आपके यहाँ हो रहे हैं, इतना लंबा रेला एक पूरा का पूरा प्रदेश आपका जो है वो आपके विरोध में खड़ा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना होगा, लेकिन आप ये सब चीज नहीं देख रहे हैं। आपने बस सीधा भारत पर, बस भारत पर सारा चीज है जो है मलबा डाल दो और वहां पर जो चल रहा है चल रहे, तो मर रहे हैं मरने दो। लोगों को क्या फर्क पड़ता है? ये जो रिपोर्टर हैं, ये जो लोग हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? जो मरा वो मरा, जो बचा है वो जो है काम कर रहा है, उसको सब मौजे मौजा है। वो बस भारत का नाम लेकर वहां पर वीडियो वायरल हो रही है, भारत का नाम ले लो तो बस पैसा ही पैसा बनना है वहां पर। भारत के नाम से, भारत के नाम पर रोटी खाने वाले ये लोग अब भारत पर इल्जाम इस तरह से लगाएंगे और जब भारत के अंदर हमला होगा और भारत जब इन पर बताता है, इनको बताता है कि इस तरह से हुआ है, तो इनको मिर्ची लगती है, तब ये उछलने लगते हैं, तब इनकी जो है नानी मर जाती है। उनको याद आने लगता है कि लो भारत ने हमको बिना सबूत के इल्जाम लगा दिया, लो भारत ने हमें वैसे ही बिना किसी कारण से धोकर रख दिया। तो अब इसी से इनका जो है दोगलापना पूरी दुनिया को नजर आ रहा है दोस्तों। अब आप देखेंगे बलूचिस्तान में पूरा एक राज्य जो है इनके विद्रोह में खड़ा हुआ, जबरदस्ती उस पर ये कब्जा कर रखे हैं दोस्तों। अगर ये आज अलाउ कर दे कि हम छोड़ रहे हैं ये देश, आप जो है मर्जी वहां ले जाइए आप ये प्रदेश, तो वो अभी तुरंत इनको छोड़कर और दूसरे देश में शामिल हो जाएं, या हो सकता है अलग हो जाएं, या भारत में शामिल हो जाएं, ये अलग मैटर है, लेकिन तुरंत भी वो अलग होने को तैयार हैं। और बलूचिस्तान आज से नहीं, जब से इन्होंने वहां पर कब्जा किया है तब से लेकर आज तक उनके ऊपर ये लोग जुल्म करते हैं। तो इन्होंने जो है अब अपनी आर्मी मजबूत की है, अब इनको जो है धोया जा रहा है। तो अब इस पर ये भारत का इल्जाम लगा रहे हैं, पूरा मलबा भारत पर डाल रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ना इनके पीछे कौन है? इंडिया जो है ना इसके पीछे है। ये सारे जो है ना वो वहाँ पे जो हालात खराब हो रही है, जो अमन की जो है ना जो वो अमन थी वो अब खराब करने की कोशिश कर रहे, इनके पीछे सारे जो है ना हम सबको पता है कि इंडिया इनके पीछे है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत से दहशतगर्दी के वाकयात सामने आ रहे हैं। दिन ब दिन दहशतगर्दी में इजाफा होता चला जा रहा है।
अटैक्स की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उठाती है या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान? ये दो ग्रुप्स हैं जो हर अटैक के पीछे हमें नजर आ रहे हैं। अभी कल एक बहुत खौफनाक, एक बहुत बुरा हादसा हुआ है जहां पर रोड साइड ब्लास्ट हुआ है, खुदकुश धमाका था ये। बस को टारगेट किया गया जिसमें पाकिस्तान आर्मी मौजूद थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे 5 जवान शहीद हो गए और 12 से ज्यादा जवान इंजर्ड हो गए। उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत प्राउडली इस वीडियो को शेयर कर रही है कि ये देखो, हमने पाकिस्तानी फौज के जवानों को शहीद किया है। टीटीपी ने इतने अटैक्स करवाए साउथ वजीरिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कि उस पूरे इलाके को हमें कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा, उस पूरे इलाके के अंदर उसको बंद करना पड़ा है। उसी के साथ साथ इंडियन मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि हाफिज सईद को उन लोगों ने टपका दिया है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके मीडिया पर। अब खास तौर पे जो बलूचिस्तान में ये दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि हिंदुस्तान की पुष्पनाई से बाकायदा भारत इनकी फंडिंग करता है, इनको ट्रेनिंग देता है, चाहे ये बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, चाहे बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो, चाहे दीगर बलूच तंजीमें हो जो कि नाम बलूचिस्तान के हुकूक का लेती हैं, लेकिन इनका असल निशाना पाकिस्तानी और पाकिस्तान है। इनका असल निशाना पाकिस्तान के जो मफादात है वो है। ऑडियो क्लिप्स हमने देखी है, डीजीआईएसपीआर बाकायदा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मुतादिद जो इस तरह की ऑडियोज हैं वो सुनवा चुके हैं। मैं आपको इस चैनल पे बता चुका हूं किस तरह जो रॉ है भारतीय खुफिया एजेंसी वो पाकिस्तान में अपने कारिंदों को इस्तेमाल करते हुए इस तरह की कार्रवाइयां करती है और चंद हजार और चंद लाख रुपए के लिए ये जो कारिंदे होते हैं, चाहे वो बीएलए से ताल्लुक रखते हो, बीएलएफ से ताल्लुक रखते हो, ये इस्तेमाल हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बलोचिस्तान को हम देखें, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड को, उनके साथ हमारा स्टार्टिंग से, जब से मुझे नॉलेज इतना है, पंजाब सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, वो लोग हमेशा कहते हैं कि हम उनको राइट्स नहीं देते, पंजाबियों को ज़्यादा राइट मिलते हैं, फलां सिंध को ज़्यादा राइट मिलते हैं, बस हमें राइट्स नहीं मिलते। वो हमेशा, मैं समझती हूँ कि अगर वहाँ पर ये चीज़ हुई है, जैसे तालिबान घुसे हैं, उन्होंने वहाँ पर अटैक किया है, ये कैसे होगी? पाक फौज तो इतनी ज़्यादा हाईलाइट होती है, वो इतने अच्छे तरीके से सब कुछ करती है। कौन लोग मिले हुए हैं बलोचिस्तान में जो उनके साथ मिलकर अपने ही मुल्क में ये चीज़ें करवा रहे हैं? हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल नामो निशान था। ये रिसेंटली जैसे ही ट्रेन वाला वाकया हुआ, उसके बाद रोड साइड पे वाकया, हम पहले सुनते हैं समटाइम्स कि बलोचिस्तान में फलां जगह वाकया हो गया, फलां जगह, बट इतना हाईलाइट नहीं होता। अब तो उन्होंने इतनी जानों को टारगेट किया है, पता नहीं क्यों। अपने ही मुल्क में, हमारे बलोचिस्तान हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है ना, उसके साथ पता नहीं क्यों ये चीजें कर रहे हैं। स्पोर्ट देखें, पहली बात तो ये उधर जो है ना लिटरेसी रेट बहुत कम है। जिस इलाके में भी गुर्बत होगी ना, आप उन लोगों को जिस तरफ भी मोड़ना चाहे ना, इजीली कन्विंस कर सकते हैं, चाहे वो टेररिस्ट है किसी भी तरह से ना। उधर कोई इतने स्ट्रॉन्ग वो लोग तो है नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको लगता है कि बीएलएफ और बीएलए के अंदर जाहिल अनपढ़ गवार लोग मौजूद होते हैं? नहीं बीएलए या बीएलएफ के अंदर जो मिलिटेंट्स मौजूद हैं, अगर हम उनकी डिटेल पढ़े तो आपको बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी बीच में मिलते हैं। वो तो जाहिर बात है लीड कर रहे हैं ना उसको, लेकिन जो बैकएंड पे सपोर्ट कर रहे हैं, अवाम की सपोर्ट होगी तो वो जो है ना अपनी तहरीक को कामयाब कर सकेंगे ना। सेकंड बात ये है कि हमारी जो है ना गवर्नमेंट का फोकस भी नहीं है, नॉर्मल सी गवर्नमेंट है, मुल्क के हालात आपके सामने हैं। तो कुछ लोग तो वैसे ही चाहते हैं कि हालात इस तरह के हों कि हम कुछ ना कुछ करके तो अपनी जो है ना उन अपने मकासद को पूरा कर सकें, ठीक है। अब जो बलूचिस्तान में ये लाशें गई हैं, ये पहला मौका नहीं है कि बलूचिस्तान में पंजाबियों को टारगेट किया गया हो। इससे पहले हमने देखा कई जो मजदूर थे उनको टारगेट किया गया, हजामों को टारगेट किया गया, कईयों को बसों से उतारकर, इससे पहले हमने देखे कई वाकयात सामने आए। मार्च के महीने में जाफर एक्सप्रेस पे जिस तरह हमला किया गया था, वहां मुसाफिरों को 350 से ज्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया था और उसके बाद उसमें बड़ी नाकामी हुई थी। उसी के बाद पहलगाम का वाकया होता है और उसके बाद पहलगाम के बाद जो भारत है वो पाकिस्तान पे हमला करता है। यानी मार्च के महीने में मुसाफिरों को निशाना बनाया जाता है भारत की प्रॉक्सीज की जानिब से, पाकिस्तान की फौज उसको नाकाम बनाती है, उस ऑपरेशन को जो है वो फेल करती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, जो कि प्रॉक्सी है भारत की। फिर भारत क्या करता है, भारत 22 अप्रैल को पहलगाम में एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन करवाता है। उसमें लश्कर तैयबा और लश्कर जंगवी के लोगों का नाम लिया जाता है कि वो इसमें शामिल थे। फिर 6 मई को भारत पाकिस्तान पे हमला कर देता है और उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम देता है और कहता है दुनिया को और भारतीय नागरिकों को, भारतीय अवाम को, कि हमने लश्कर तैयबा और लश्कर जंग जो तैयबा और जैश ए मोहम्मद है उसके ठिकानों को निशाना बनाया।